व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में जो हुआ है मुंबई में। और ये काफ़ी टाइम पुराना है, मतलब काफ़ी टाइम पुराना तो नहीं एक्चुअली। ये दिसंबर में ही इसको रिवील हुआ है, जनवरी में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। और आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग इस बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, पर मैंने कहा हो सकता है इस डिटेल से आपको थोड़ा पता चले कि ये आप अगले बार चाहे आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आए, ऐसा कोई स्कैम आए, तो आप उसका पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। उसमें आप अवेयर रहें कि आपको इस ऐसे स्कैम में पार्टिसिपेट ना ही नहीं करना है। और ये सिर्फ़ एक स्कैम है, एक पोंजी स्कीम होती है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी रिसेंटली एक स्कैम का पार्ट रहा हूँ। स्कैम में मेरे पैसे ठुके। मुझे पता था वो स्कैम था, तब भी मैं स्कैम्ड हुआ। और क्यों हुआ उस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी में। पर अभी हम बात करते हैं स्कैम के बारे में कि एग्जैक्टली ये स्कैम है क्या। तो अभी हम राइट नाउ बात करने वाले हैं टॉरस स्कैम के बारे में। टॉरस ऑफिशियल नाम से अगर आप जाओगे तो आपको इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट मिलेगा, टॉरस ऑफिशियल। और इसमें बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग तरीके से दिखाया गया कि दुनिया में एकदम पैसा लूट रहा है और ये आपको लॉटरी की तरह आपको पैसा लुटा रहे हैं। इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पूरा कंसेप्ट था स्कैम के अराउंड, क्योंकि बहुत सारे जो स्कैम होते हैं इस तरीके जिसमें ये हाई रिटर्न्स का वादा करते हैं, वो बेसिकली होते हैं पॉन्जी स्कीम्स। पर इस और या फिर एमएलएम। एमएलएम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब कि पिरामिड टाइप का बनाते जाते हैं मुंह पर इस स्कैम का एक खासियत थी कि ये दोनों था, ये एमएलएम भी था और ये पॉन्जी स्कीम भी थी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई कितने लोगों के साथ स्कैम हुआ। 1,25,000 लोग 9 महीने में इसका इसका शिकार बने, इस स्कैम का। और सिर्फ 9 महीने में इतना लोगों तक फैल गया। अब आप सोचो कितने तरीके से इन्होंने मार्केटिंग की होगी। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग स्टार्ट करी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं दुनिया में सब लोगों को। अब देखा जाए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि एग्जैक्टली है क्या। तो पहले इन्होंने क्या किया, एक प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई और उसमें 6 स्टोर मुंबई के अलग अलग जगह खोले। बेसिकली ये क्या करते थे, ये कहते थे कि हम ज्वेलरी बेचते हैं, पर ये ज्वेलरी की आड़ में एक बहुत ही बढ़िया स्कैम चला रहे थे। बढ़िया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा फुल प्रूफ प्लान था इसमें, और बहुत ही हाई रिटर्न थे। किस तरीके से वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब अगर अगर आप देखो तो ये क्या करते हैं कि आपको ज्वेलरी बेचते हैं, तो ज्वेलरी बेचने में इनका जो प्रोडक्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं हम। और उस प्रोडक्ट के साथ ये क्या कर रहे थे, एक इनका मोजनाइट डायमंड है, ये कहते हैं मोजनाइट एक डायमंड है, उसको हम बेच रहे हैं और वो हम गोल्ड में लगा के आपको बेचेंगे। वो डायमंड की जो वैल्यू है वो हम आगे बताएंगे आपको कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है। पर मोजनाइट डायमंड जो इस तरीके से इन्होंने इसको मार्केट किया, मोजनाइट डायमंड को गोल्ड में हम लगा के बेचेंगे, आपको जूलरी देंगे। और ये पर जूलरी आप खरीद लो वो बात ठीक है, पर उसके अलावा जूलरी जब आप खरीद लोगे तो हम आप जितने की आप जूलरी खरीदोगे उसका 2% आपको हर हफ्ता रिटर्न देंगे। यानी कि अगर 2 हफ्ता हर हफ्ते 2% का रिटर्न, तो ईयरली हो गया 96%। यानी कि आपका पैसा जितने की आपने जूलरी खरीदी, वो पैसा आपके पास वापस आ गया और जूली फ्री फ्री फ्री। अगर एक और दूसरा प्रोडक्ट देखा जाए तो उनका दूसरा प्रोडक्ट था मोजनाइट इन सिल्वर। मोजनाइट इन सिल्वर की और बड़ी खासियत है क्या है कि भाई साहब 4% हर हफ्ते देंगे। आप जूलरी तो खरीद ही लो, पर 4% हम आपको जूलरी के बाद रिटर्न भी देंगे, जितने की भी आप जूलरी खरीदोगे। मानी कि 192% अराउंड ईयरली रिटर्न, यानी कि पैसा दुगना जूलरी फुकट में। क्या बात है, एक साल के अंदर। इसके अलावा चलते हैं मोजनाइट इन स्टोन। यहाँ तो हद ही कर दी इन्होंने, पत्थर में लगा के मोजनाइट डायमंड देंगे आपको, और उसमें देंगे 7% हर हफ्ता 7%, यानी कि 336% एवरी ईयर। इतना पैसा होगा तो इसको पैसे तो देख के मुझे वही याद आता है बाबू राव का डायलॉग, पैसा ही पैसा होगा। जिस तरीके से इन्होंने मार्केटिंग अपनी टीम स्टार्ट करी। अब आप ये सोचो कि ये इतना पैसा दे कैसे रहे लोग। हर किसी को, कोई भी बंदा ये देखेगा वीडियो या बात सुनेगा तो हर आदमी को इस बात पे शक होगा कि यार ये तो स्कैम है और ये तो इतना पैसा दे नहीं सकते। पर इन्होंने इसके अराउंड एक बड़ी अच्छी कहानी खेली। क्या कहानी खेली, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ना कंपनी के पास एक स्कीम है जिसके थ्रू वो बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। कितना पैसा कमाती है, 900% रिटर्न कंपनी लेती है, कमाती है। और 900% रिटर्न कमा के आपको सिर्फ 400% रिटर्न देती है, 500% कंपनी के पास जाता है। इसलिए कंपनी इतना पैसा दे पा रही क्योंकि खुद 99% रिटर्न कमा रही है।
अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 900% कंपनी कमा कमा पा रही थी या नहीं कमा रही थी। तो अगर हम इसको कोशिश करते हैं समझने की, तो हमें पता चलेगा कि 900% नहीं, कंपनी का रिटर्न तो बहुत ज़्यादा था। 400% रिटर्न तो वो आपको आराम से दे सकती थी। तो गलत नहीं बोल रही थी कंपनी, कंपनी तो तगड़ा प्रॉफ़िट कमा रही थी। कैसे? आइए समझते करते हैं, और वो प्रॉफ़िट कमा रही थी आपको ही स्कैम करके। किस तरीके से? वो समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने जितने तरह के डायमंड, जो मोज़नाइट डायमंड के नाम पे डायमंड बेचे हैं, वो बहुत सारे जो डायमंड बेचे हैं वो सारे लैब बेस्ड है। मतलब कि ज़िरकॉन जो आता है सस्ता सा, जो आपको मिलता है किसी भी दुकान पे, किसी भी मतलब रेहड़ी पे जो आपको मिलती है अंगूठी, वो जिंक या क्रोमियम प्लेटेड, उसके ऊपर एक छोटा सा डायमंड लगा होता है 100-150 रुपए की, वो वाला डायमंड वो आपको दे रहे थे। मतलब कि मैक्सिमम इस डायमंड की प्राइस थी 300 रुपए, और वो आपको लाख लाख रुपए में बेच रहे थे। यानी कि टोटल टोटल देखा जाए तो मोजनाइट अगर आपको 1 लाख में बेचा, तो उनकी पूरे उस डायमंड 1 लाख में बेचा, तो एक्चुअली उनको प्रॉफिट हुआ 99,700 रुपए का फर्क। 700 रुपए का तो उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। यानी कि अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए, तो 33,233% का रिटर्न था उनके पास। 900% रिटर्न नहीं था। तो 900% तो कंपनी बता रही थी, वो तो 33,233% रिटर्न कमा रहे थे आपको ही स्कैम करके। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये तो ठीक है, चलो ये पैसा कमा रहे थे, हमें स्कैम कर दिया, पर इसके आगे क्या? इसके आगे क्या है? कंपनी यहाँ नहीं रुक रही थी कि आपको इतना ही स्कैम कर देना, ना ना, कंपनी कह रही थी आपको हम और भी पैसे देंगे अगर आप किसी और को लेके आओगे। यानी कि अब स्टार्ट हुआ यहाँ से एमएलएम का काम। एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी कि आप अगर और बंदों को लेके आओगे, तो आपको भी रिटर्न मिलेगा। आपको हम हर महीने, हर हफ्ते जितना का परचेज वो खरीदेंगे, उसका कुछ परसेंट आपको भी देंगे। इस तरीके से आप भी कमीशन लेते रहोगे। अब आप सोचोगे कि इस तरीके से जितने भी स्कैम होते हैं, जिस तरीके से जितने भी एमएलएम कंपनीज होती है, एमएलएम जितने भी स्ट्रैटेजीज होती है, इसमें जो पहले स्टार्टिंग में जो बंदा जुड़ता है, वो तो पैसा कमाता ही होगा, क्योंकि आखिरी में धीरे धीरे जैसे वो नीचे आता रहेगा, वो जो जब कंपनी भागेगी, तो नीचे वाले का नुकसान होगा, क्योंकि जो बाद में जुड़ा उसको। पर स्टार्टिंग में जिसको जितना कमीशन मिल रहा है, जिसको दूसरे लोगों को जोड़ने का कमीशन मिल रहा है, उसमें तो वो पैसा कमा के गया होगा। तो यहाँ भी कंपनी बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। कंपनी कहती है नहीं, आपको जो कमीशन मिल रहा है वो हमारे पास ही दे दो। आप क्यों कमीशन रखना चाहते हो अपने पास में? जो भी कमीशन मिल रहा है आप हमें दो, उस पे भी हम आपको 8%, 9%, 10% रिटर्न देंगे। इस तरीके से कंपनी जो भी पैसा आपको कमीशन के रूप में दे रही थी, वो भी वापस ही ले रही थी। तो कंपनी एक्चुअली, जो भी बंदा कमीशन के रूप में जो पैसा ले रहा था, वो इस चक्कर में खुश था कि कमीशन तो आ ही आया, साथ में वो भी अब कमीशन भी आगे बढ़ रहा है और अमीर हो रहे हो आप। तो इस तरीके से ये एक एमएलएम स्कीम भी चलाया था, और साथ-साथ एक पॉन्जी स्कीम भी। अगर आप देखो तो डायमंड की वैल्यू, ऐसे बहुत सारे डायमंड होते हैं जो लैब बेस्ड होते हैं, और डायमंड की एक्चुअली रीसेल वैल्यू होती नहीं है। पर लोग एक्चुअली जिस तरीके से एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न्स का वादा कर रहे थे, उस तरीके से लोग ऑब्वियसली हर कोई इनकी बातों में आ जाएगा, और मतलब हर कोई तो नहीं आएगा, पर बहुत कॉमनली लोग आ जाते हैं। इसके अलावा एक बार हम कोशिश करते हैं ये समझने के लिए कि कौन-कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें। देखा जाए तो सीईओ और जो 2 बंदे हैं कंपनी में जो ओनर बताए गए हैं, वो है डायरेक्टर सर्वेश सुरवे और तौसीफ रियाज। और तो ये सीईओ है तौसीफ रियाज, और डायरेक्टर है सर्वेश सुरवे। पर इनका जब इनको पकड़ा गया, तो सीईओ तौसीफ रियाज तो अभी भी भाग रहे हैं, अभी पकड़ में नहीं आए। पर सर्वेश सुरवे जो बंदे मिले हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम तो सिर्फ पपेट है, हमारा जो एक्चुअली कंपनी चल रही है वो चल रही है रशिया और यूक्रेन से। मतलब ये रशिया और यूक्रेन से ये पूरी कंपनी ऑपरेट हुई है। अब पुलिस पता नहीं लगाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे अकाउंट फ्रीज भी कर दिए हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है किस तरीके से, कि कहाँ से ये यूट्यूब चैनल सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इन सब चीज़ों में आप देखा जाए तो कंपनी के जो बहुत पहले यही स्कैम ये पुलिस चाहती तो बच सकता था, पर इन्होंने एक्चुअली इस पे बहुत ज़्यादा स्विफ्ट एक्शन नहीं लिया गया। 2023 में भी किसी ने कंप्लेन करी, 2024 में आखिर में सीए अभिषेक गुप्ता ने भी, जो इसी कंपनी का सीए है, उसने भी कंप्लेन करी कि आप इस स्कैम को रोकना चाहिए। पर पुलिस ने एग्जैक्टली सही एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट अगर पुलिस चाहती तो कोई अपना ही बंदा भेज के एज अ कस्टमर चाहती, तो इस पे एक बहुत ही बढ़िया एक स्कैम मतलब
एक्शन ले सकती थी अपना ही बंदा एक अंडर कवर बेच के, पर वो भी नहीं हो पाया। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया कि किस तरीके से एमएलएम और किस तरीके से पॉन्जी स्कीम काम करती है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं भी एक स्कैम में स्कैम्ड हुआ हूँ और उसमें मेरे कुछ पैसे गए। तो वो स्कैम क्या है, और उसमें भी बहुत ही सिमिलर तरीके से लालच दी गई। मैं मोस्टली स्कैम समझ जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मुझे पता है कि ये स्कैम है और मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। पर बात ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैं भी उसका पार्टिसिपेट हो गया, और मैं क्यों हुआ, कि कैसे ये साइकोलॉजी आपको आपकी ही खुद की साइकोलॉजी आपको लालच देती है और आपको पुश करती है कि आप ट्राई तो करो थोड़ा बहुत, और फिर ट्राई करते करते आप थोड़ा थोड़ा कैसे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हो। आप पहले ऐसे खेलते हो कि चल कोई नहीं, पैसे को थोड़े बहुत लगा देते हैं, मर जाएंगे। और कई बार आपको पता होता है स्कैम, तो आप ज़्यादा सुपर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। जैसे कि इसी तरीके से इसी टॉरिस स्कैम में क्या हुआ कि एक बंदे से पूछा गया कि भई आपको तो मालूम था ये स्कैम है, आपको पता ही चल रहा था कि इतना ज़्यादा रिटर्न कैसी कोई कंपनी दे सकती है। तो उस बंदे ने बोला कि मुझे तो मालूम था कि ये कंपनी स्कैम कर रही है, पर मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी भाग जाएगी। मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा के निकल जाऊँगा राइट टाइम पे, और उसके बाद कंपनी स्कैम करती है, जो आखिरी में होगा वो फँसेगा। पर वो राइट टाइम पे एग्ज़िट नहीं कर पाए, और यही जो सोच है, वही सोच एक टाइम पे मेरे दिमाग में भी आई कि मैं सोच रहा था कि लेट्स ट्राई टू स्कैम द स्कैमर, और वो स्कैमर को मैं स्कैम तो कर नहीं पाया, इनफैक्ट मेरा ही स्कैम हो गया। तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आ रहा हो कि भाई कोई भी कंपनी, कोई भी आपको इतना हाई रिटर्न्स का झांसा दे तो बिल्कुल मत करना। मुकेश अंबानी की अगर आप कंपनी देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 15-16% से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा रही है अपनी तो आपको इतने परसेंट रिटर्न कैसे मिल सकते हैं? तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी जो शॉर्टकट मनी है वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, और आपको इजीली मिलता नहीं है। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.